अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रुस्तम मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। वीडियो का आगाज़ करते हैं टॉप ट्वीट से। शेख रशीद ने ट्वीट किया है, बिलावल किसी अफ्रीकी मुल्क का भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। इमरान खान कहते हैं ये जो लैपटॉप वाली यूथ है वो लैपटॉप किसी और से लेगी और वोट हमें देगी। ये कोई भेड़ बकरियां हैं जो लैपटॉप पर बिक जाएंगी। आमिर मतीन ने ट्वीट किया है, भारत चांद पर जाने की कोशिश कर रहा है और हम चांद मारी कर रहे हैं। वो स्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं और हमें सियासी इंजीनियरिंग से ही फुर्सत नहीं। लगे रहो मुन्ना भाई। हारून रशीद कहते हैं, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखना ऐसा ही है कि ये रांझा फिल्म बने और इसमें रांझा ही ना हो। ज़रार खोड़ो ने ट्वीट किया है, ये परवेज़ खट्टा की फिल्म तो पहले दिन ही पिट गई। शेख रशीद ने ट्वीट किया है, प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर मुल्क छोड़ के चले जाएं तो पीछे फजलुर रहमान ही रह जाता है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पीटीआई का गन साफ कर दिया है, मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान देकर जा रहे हैं। मलिया हाशमी ने ट्वीट किया है, गरीब की भूख सिर्फ इसकी जान लेती है जबकि सुल्तान की भूख मुल्क को मिल्ला खा जाती है। सनाउल्लाह खान ने ट्वीट किया है, नेशनल बैंक का सदर पीपल पार्टी जबकि ज़राई तरक्याती बैंक का सदर नून लीग का नामजद होगा। सरकारी इदारों के सरबराहान भी अब ऐसे ही लग रहे हैं। परवेज़ खट्टा कहते हैं, मैं इमरान खान की मैं को शिकस्त दूंगा। मोहम्मद फ़हीम ने ट्वीट किया है, परवेज़ खट्टा के लिए पूरा सूबा तो दूर की बात, नौशहरा से भी अब जीतना मुश्किल है क्योंकि इनके बेटे के अलावा इनका कोई करीबी रिश्तेदार भी इनके साथ शामिल होने को तैयार नहीं। रऊफ हसन ने ट्वीट किया है, परवेज़ खट्टा की खटारा पार्टी ने आगे चलना सीखने से पहले पीछे की तरफ लड़खड़ाना शुरू कर दिया है। अव्वल तो कोई साथ आने के लिए तैयार ही नहीं था। जिन चंद लोगों के नाम दिए गए उनमें से भी बेशतर ने शिरकत से माजरत कर ली। आखिरी इतला के मुताबिक आंखें खुलने के साथ ही आलम नज़ा की कैफियत आ रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अलीम खान कहते हैं, परवेज़ खट्टा की नई सियासी जमात बनाने का खैर मकदम करते हैं। IPP और PTI पार्लियामेंट्री दोनों की बुनियाद दो मकसद एक ही है। वकार मलिक ने ट्वीट किया है, इमरान खान इस कदर मकबूल है कि वो इक़्तिदार में आके जो रिफॉर्म करना चाहे जितने मर्जी मुश्किल फैसले करे अवाम उसका साथ देगी। तो फिर वो कौन है जो नहीं चाहते कि रिफॉर्म्स हों, अवाम रियासत के साथ खड़ी हो, पूरी कौम मुत्तहिद हो। मेरे जहन में भारत, अमरीका और इसराइल आते हैं, आपके जहन में कौन आता है? अदनान आदिल ने ट्वीट किया है, इमरान खान के दौर में गर्मी के महीने में गैस का बिल माहाना 350 रुपये आता था, इस बार आया 2650 रुपये। यह है शोबाज हुकूमत की बरकत। जिस मजदूर की माहाना तनख्वाह आमदन 25,000 से 30,000 रुपये माहाना है वो तो मारा गया और ऐसे लोग अक्सरियत में हैं। फरूख हबीब ने ट्वीट किया है, तोशाखाना केस सुनने वाले जज हुमायूं दिलावर ने फेसबुक अकाउंट अपना तस्लीम कर लिया है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि फेसबुक अकाउंट जज का हो, पोस्ट इसकी ना हो। अगर पोस्टें इसकी नहीं थी तो इतने साल फेसबुक पेज पर ही इसने इनको डिलीट क्यों नहीं किया। हुमायूं दिलावर जिस उजलत में इमरान खान के साफ और शफाफ फेयर ट्रायल के हक को मुस्तरद करके कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं, इससे इनके गैर जानिबदारी पर संजीदा एतराज़ात दुरुस्त लगते हैं। साफ और फेयर ट्रायल का तकाजा है कि जज हुमायूं दिलावर इस केस की मज़ीद समाअत ना करें।